दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदू दलित समाज के लोगों की कुछ गलतियों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में। आखिर क्यों बाबा साहब अंबेडकर ने इन आंदोलनों की शुरुआत की थी और इन आंदोलन का चलाने का उद्देश्य था। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कालाराम मंदिर सत्याग्रह, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 मार्च 1930 जो बाबा साहब अंबेडकर ने अछूतों को मंदिर के अंदर जाने के अधिकार के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी। दोस्तों, प्राचीन काल में नीची जाति के लोगों को भगवान के मंदिर के अंदर जाने का अधिकार नहीं था। ये केवल ऊंची जाति और ब्राह्मणवाद के चलते हो रहा था। इसी के साथ जानेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा चलाए गए दूसरे आंदोलन के बारे में, जो है बौद्ध दलित आंदोलन। 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आंदोलन की शुरुआत हिंदू धर्म की सारी मान्यताओं को छोड़ने के लिए और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए किया था, क्योंकि हिंदू धर्म में उनके साथ जातिवाद और छुआछूत का भेदभाव कुछ और ही तरीके से होता था। तो उन्होंने करीब अपने 4 लाख दलित समुदाय के लोगों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत से हिंदू समाज के लोगों पर काफी भारी असर पड़ा था। इसी के साथ जानेंगे बाबा साहब अंबेडकर के तीसरे आंदोलन के बारे में, जो है महार सत्याग्रह आंदोलन। इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 में महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले स्थान महाड़ पर दलितों को तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी, क्योंकि हिंदू दलित जाति को पानी पीने का अधिकार प्राचीन काल में नहीं था। दोस्तों, इन आंदोलनों से आप लोगों की सोच में क्या असर पड़ा मैं तो नहीं जानता, लेकिन अब जानेंगे हिंदू दलित समाज के लोगों की गलतियों के बारे में। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भगवान से कभी नफरत नहीं की। उनका लक्ष्य था ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद को खत्म करना। एक आंदोलन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक भाषण में कहा भी था कि उनकी लड़ाई ना तो भगवान से है ना हिंदू देवी देवताओं से है, उनकी लड़ाई है केवल पाखंडवाद से। जो पाखंडवाद उनकी जाति को अछूत की संगति में गिनता है, जो पाखंडवाद उनको पानी पीने का अधिकार नहीं देता है। लेकिन हमारे हिंदू दलित समाज के लोगों ने उसको गलत ही लिया, उल्टा भगवान से नफरत की और भगवान को गाली दी, जो कि किसी भी धर्म या किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं लिखा गया है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में भी कभी ऐसा नहीं लिखा कि आप लोग भगवान को ना माने। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहने से आप लोग ये करो वो करो, लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है वो तो आप लोग कर ही सकते हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि यदि मेरे बनाए रास्ते पर चलना है तो उसके लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। लेकिन आप लोग लड़ोगे कैसे? जब आप पढ़ना लिखना ही नहीं जानते तो फिर आगे बढ़ोगे कैसे? एक बार मेरी इस बात पर गौर जरूर फरमाइए। तब तक के लिए जय भीम जय भारत। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।